दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आजाद सर में। और चलिए आज हम लोग सीखते हैं अंग्रेजी की कुछ और एडवांस स्ट्रक्चर्स को। और सीखने के लिए चलते हैं हम लोग अपने बोर्ड की तरफ और देखते हैं आज का हमारा जो सबसे पहला और यूजफुल जो हमारा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट प्लस V2। इसका हिंदी हो जाता है या, ये, ई, या फिर था, थे, थी। हम दोनों ही केस में यूज करते हैं। जनरली हम लोग जो भी बात करते हैं अपने लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या जो भी बात करेंगे उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि या, ये हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग बोले कि वह गया, वह खाया, मैंने किया, तुमने सुना। और इस तरह के लगभग लगभग सेंटेंस हम लोग दिन भर में जो बात करते हैं, वो लगभग 70% हमारा जो सेंटेंस होता है वो पास्ट से ही रिलेट करता है। और अगर हम इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से कमांड पर ले आए तो हमारा लगभग लगभग सेंटेंस जो है वो इसी से कंप्लीट होगा। चाहे हम कोई भी स्टोरी बता रहे हो, अपनी बीती हुई बातों को बता रहे हैं, कोई भी एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देना होता है तो हम लोग इसका यूज करते हैं बहुत अधिक मात्रा में। तो हम लोग देखते हैं या, ये, ही। तो सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल बनता है कि वह गया। ठीक है, वह के लिए हम लोग क्या करेंगे, ही लगाएंगे। और ही के बाद हम लोग यूज क्या करेंगे, तो वर्ब टू, वर्ब के सेकेंड फॉर्म को। जैसे कि जाना का हो जाएगा गो और वेंट, तो हम लोग लिखेंगे वेंट। वह गया, ही वेंट। फिर हम लोग बात करें कि मैंने खाया। आपसे किसी कोई पूछता है जब कि क्या तुमने खाया, तो हम लोग क्या जवाब देते हैं कि हाँ मैंने खाया। कल क्या हुआ, हम लोग बताते हैं कि कल ये हुआ, ये हुआ। इस तरह की सभी सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, यूज में लाते हैं। तो हम लोग अधिक मात्रा में जो है कि इस स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मैंने खाया, मैंने खाया। और मैंने के लिए हम लोग लगाएंगे आई। और खाना के लिए यूज होता है ईट, और ईट का हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे V2। तो V2 में हमारा ईट का हो जाएगा एट। आई एट, मैंने खाया। इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि क्या तुमने पढ़ा, तो हाँ मैंने पढ़ा, तो मैंने पढ़ा। मैंने के लिए हम लोग यूज करेंगे आई। और आई के बाद हम लोग रीड का जो सेकेंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म, तीनों में हम लोग सेम स्पेलिंग का यूज करते हैं, बस उसे हम लोग पढ़ते हैं रीड, रेड, रीड। तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा आई रेड, मैंने पढ़ा। और इस तरह के और एग्जाम्पल को आप बनाइए और उसका प्रैक्टिस करिए। हम लोग जो भी यूज करेंगे ना, इसका अधिक मात्रा में यूज करेंगे। तो ये आपका जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसको आप लोगों को अच्छी तरह से जिसके ऊपर कमांड बनाना है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर पे, जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, जो दूसरा तरह के सेंटेंस को बनाएगा, वो है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4। इसका हिंदी होता है रहा, था, रही, थी, या फिर रहे थे। एक और हम लोग पिछले दिन जो स्ट्रक्चर पढ़े थे जो प्रेजेंट में था, वो था सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और प्लस V4। इसका हिंदी हो जाता था रहा है, रही है, रहे हैं। तो हम लोग इज, एम, आर का यूज करके प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहे थे, और वाज वर्ब को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, पास्ट को डिफाइन कर रहे हैं। और बाकी सब सेम स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम लोग देख ले तो वाज वर्ब का यूज लगाने से ही रहा, था, रही थी, रहे थे बन जाता है। पिछले दिन हम लोग इसको पढ़े थे। तो अगर आप पिछला क्लास नहीं किए हैं तो आप इससे भी उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग देखेंगे अपने इस स्ट्रक्चर को। और हम लोग देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल बनाएंगे तो वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। और इसके लिए हम लोग बनाते हैं कि वह के लिए हम लोग लिखेंगे ही के बाद वाज और वर से हम लोगों को यूज करना है। पिछला दिन भी हम लोग पढ़ चुके थे कि ही, सी, इट किसी का नेम, और आई के साथ हम लोग क्या करेंगे, वाज को लगाएंगे। रेस्ट जितने भी बच जाते हैं उन सब के साथ हम लोग वर का यूज करेंगे। तो ही के बाद लिखेंगे वाज, और वाज के बाद खेलना के लिए प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा
था। चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर, अगले एग्जांपल को देखते हैं कि वह पढ़ रहा था। इसके लिए हम लोग बनाएंगे ही के बाद वाज, और वाज के बाद रीड, और V4 बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे ing। ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल बनाएंगे, जैसे मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। आप सो रहे थे, यू आर स्लीपिंग। तुम जाग रहे थे, यू आर गेटिंग अप। हम लोग दौड़ रहे थे, वी वर रनिंग। और इस तरह के और भी एग्जांपल्स को आप क्या करेंगे, इनकी मदद से बनाइए और उसको यूज करिए अपने डेली लाइफ में। चलते हैं हम अपने आज के अगले स्ट्रक्चर की तरफ, और हम लोग उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर के बाद हम लोग लगाएंगे गोइंग प्लस टू और प्लस V1। अब इसका हम लोग हिंदी देखते हैं क्या हो जाता है। ने जा रहा था, या ने जा रही थी, या फिर ने जा रहे थे। तो जैसे हिंदी के सेंटेंस के अंत में ने जा रहा था का यूज हो, या हम लोग बोलने में यूज कर रहे हो, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर का, इस रूल का यूज करेंगे उसको बनाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख ले रहे हैं कि बोलने जा रहा था। इसके लिए हम लोग बनाएंगे वह के लिए ही के बाद हम लोग अप्लाई करेंगे वाज का, वाज के बाद गोइंग के बाद टू, और बोलना के लिए हम लोग यूज करेंगे स्पीक का। ही वाज गोइंग टू स्पीक। मैं, या लगा लेते हैं रीता, लिखने जा रही थी। और इसके लिए हम लोग बनाएंगे रीता के बाद बनाएंगे वाज, और वाज के बाद गोइंग, और गोइंग के बाद टू, और टू के बाद हम लोग लिखेंगे राइट। रीता वाज गोइंग टू राइट। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल को बनाइए, जैसे मैं पढ़ने जा रहा था, आई वाज गोइंग टू रीड। आप लोग खेलने जा रहे थे, यू आर गोइंग टू प्ले। हम लोग सोचने जा रहे थे, वी वर गोइंग टू थिंक। और इसी तरह का एग्जांपल बनाइए और आप क्या कीजिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। देखते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस एबल प्लस टू प्लस V1। और इसका हिंदी हो जाता है कर पा रहा था, या फिर कर पा रही थी, या फिर कर पा रहे थे। जैसे वह खा पा रहा था, तुम दौड़ पा रहे थे, मैं टहल पा रहा था। तीनों को बनाते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हमारा सब्जेक्ट, वह के लिए हम लोग लिखेंगे ही, तुम के लिए लिखेंगे हम लोग यू, और मैं के लिए लिखेंगे आई। ही के साथ हम लोग लगाएंगे वाज, यू के साथ लगाएंगे वर, और आई के साथ फिर हम लोग लगाएंगे वाज। वाज के बाद हम लोग स्ट्रक्चर को लगाएंगे बीइंग के बाद हम लोग यूज करेंगे एबल के बाद हम लोग यूज करेंगे टू का। यहां पे हम लोग लगाते हैं बीइंग एबल टू, और उसके बाद हम लोग लगाते हैं खाने के लिए ईट, दौड़ने के लिए रन, और टहलने के लिए
वॉक। तो हमारा जो एग्जाम्पल बन गया, वह खा पा रहा था, ही वॉज बींग एबल टू ईट। तुम दौड़ पा रहे थे, यू आर बींग एबल टू रन। मैं टहल पा रहा था, आई वॉज बींग एबल टू वॉक। और इस तरह से आप लोग जो है इन चारों स्ट्रक्चर को यूज कीजिए, इन चारों रूल को यूज करिए, और इसे आप अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जो हम लोग बात करते हैं वहां पर इनका यूज कर सकते हैं। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप बोलने में, पढ़ने में और समझने में सक्षम होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अपने कल अगले क्लास में। धन्यवाद।